के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं ना K2 शहर, देख रहे हैं ना, उठ गए हैं ना, चाय शाय पी ली, नाश्ता हो गया। तो जनाब आज है, क्या तारीख होगी है, 7 तारीख होगी है 2025 का आगाज़ हो चुका है, मंगल है और आपसे मेरी मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक K2 शहर में। मैं हूं रिदा इमरान और हमसे बात करने के लिए, हमसे डिस्कस करने के लिए बहुत से इश्यूज़ जो कि नॉन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, वो है 051-410-2357। और पहले तो सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोमो को पसंद किया, टाइटल को पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। शुक्रिया वंस अगेन। आपकी रहनुमाई और आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कल आपकी मुलाकात होती है, हमारा म्यूज़िकल मंडे होता है, मूवीज़ होते हैं और आज कुछ सेगमेंट्स होते हैं गेस्ट के साथ साथ। कोशिश करते हैं आपको कि ये जो 1.5 घंटे का हमारा दिन का आगाज़ होता है, वो जो मेरे ज़िम्मे 2 दिन है, उसमें आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे, आप इंजॉय करें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ दिन का आगाज़ करें। और मेरा हमेशा की तरह से हमेशा की तरह से तो नहीं, 2019 से कोविड के बाद से जो मेरा मंत्रा ज़िंदगी का रहा है वो ये है, टू लिव इन द मोमेंट। और गुमान जो है वो पॉजिटिव रखना, अच्छी मुस्बत सोच रखना, ताकि आपकी जो ऑरा है, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल भी है वो पॉजिटिव हो जाए, मुस्बत हो जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाते हैं। कभी ऐसा आपने देखा होगा कि किसी महफिल में आप जाएं तो किसी इंसान से आप मिलते हो, वो इतना मुस्बत इंसान, इतना पॉजिटिव होता है कि लगता है कि पहले मुलाकात हो चुकी है, या वो कनेक्शन जो बन जाता है वो इतना मजबूत होता है कि आपका बार बार मिलने का दिल करता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ऑरा बड़ा नेगेटिव होता है और आपका दिल नहीं करता कि आप दोबारा उनसे कलाम करें, उनसे बात करें। तो ऐसी सूरत में अगर आप चाहते हैं कि एक पॉजिटिव ऑरा रखें, उसके लिए मुस्बत सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो कुछ सेगमेंट्स है हमारे पास, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट होगा, इसके अलावा K2 हुनर है, इसमें एक बड़ी मुनफरद सी आपको शख्सियत से मैं मिलाऊंगी। मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ तस्दीक कर दीजिएगा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सेहत के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है वक्त। जो वक्त को कैद नहीं कर सकते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। और वक्त इतना कोई बेरहम एक सिलसिला है कि वो हमेशा आगे दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। तो जो वक्त के साथ साथ चलते हैं ना, वो जो इवॉल्व करते हैं वक्त के साथ साथ, वही आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज पीछे रह जाते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है बाज़ औक़ात लोगों की बातों को सुन के, एक्सक्यूज़ को सुन के, या जैसे कि शादियों का टाइम अगर 7 बजे का है तो लोग 10 बजे 9 बजे पहुंचते हैं। कराची में ट्रेंड तो ये बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है। अब तो खैर थोड़ा सा कम इस्लामाबाद में हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेटस सिंबल है कि आप देर से पहुंच रहे हैं। आई डोंट नो ये स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो लोग कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो वक्त को कैद कर लें। किस तरह से? वक्त के साथ साथ चलना शुरू हो जाए तो फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वक्त उनकी कैद में आ जाता है। अच्छा, सॉरी तो मैंने बोल दिया है, तो अब ठीक हो जाओ ना, अब परेशानी वाली क्या बात है? हाँ, अभी तो मैंने सॉरी बोला था। ये वो लाइंस हैं जो कि हमें समटाइम्स बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई के बाद या इससे कुछ सख्त अल्फाज बोलने के बाद हमें डीमीन करके, या फिर ये ख़ास तौर पे मैं हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ, उनसे बस जिक्र कर रही हूँ। एक वाक़या हुआ जिसमें मैं एक गेट टुगेदर में गई हुई थी, तो वहाँ पे कपल में थोड़ी सी कलामी हो गई सबके सामने। हंसी मजाक था, लेकिन वो मजाक भी एक हद तक अच्छा लगता है ना। जब मजाक हद से बढ़ जाए तो फिर वो थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो वो खातून ज़रा मजाक का निशाना बन रही थी सबके सामने, वो थोड़ा सा संजीदा हो गई वो। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये जुमला शायद आपने भी सुना हो कि बस बोल दिया ना सॉरी, बस अब ठीक हो जाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि हम किसी को कुछ भी कह के, बुरा भला कह के और उसके बाद सॉरी बोल के ये समझे कि ऑटोमेटिकली अगले ही लम्हे वो शख्स ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। कोई इंसान अगर आपको बहुत नीचा दिखा रहा हो तो फिर यूँ फ़ौरन एकदम से एक अननेचुरल सी चीज़ है, गैर फितरी चीज़ है कि आप फ़ौरन से ठीक हो जाएं और कहेंगे हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसका फ़ायदा तो एक ये है कि उस वक्त ज़रा माहौल ठंडा हो जाता है, लड़ाई झगड़े घर के अंदर ही अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरा ये होता है कि जो इंसान आपकी तजलील कर रहा होता है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है कि कुछ भी बोल दूंगी या बोल दूंगा, सॉरी बोला, मामला ठंडा हो गया, खैर है, अगली दफ़ा देखी जाएगी। तो समटाइम्स आपको बाउंड्री सेट करने के लिए बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है। लेकिन मेरे नज़दीक सॉरी बोलना का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उस वक्त मामले को रफा दफा कर दें, बल्कि सॉरी का मतलब ये होता है कि आइंदा वो काम ना किया जाए। और मैं ये बात स्पेशली कपल्स के हवाले से कर रही हूँ
कि अगर आपने वो रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को चलाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल रखें एक दूसरे का। मकसद कोई लंबी तकरीर करना नहीं है, ये सब कुछ मैंने देखा था, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। बहन भाई हैं, माँ बाप से आपका रिश्ता है, मियाँ बीवी सबसे नाजुक रिश्ता होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। रिदा जी कैसी है? माशाल्लाह आज भी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन कल तो बहुत ही डैशिंग लग रही थी। सीमा जी क्या हाल है? कल कहाँ थी? कल मेरी कॉल ही नहीं मिली तो नहीं रिदा जी, बिजली नहीं थी हमारे घर में, बिजली नहीं थी। हो है, बिजली ना हर सोमवार को चौथे महीने से बंद हो रही। हर सोमवार को 9 बजे बिजली जाती, 3 बजे आती। 9 बजे कोई मेंटेनेंस हो रही थी? हाँ, क्या पता को बिजली वालों का प्रॉब्लम होगा। अच्छा रिदा जी, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, आप अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। आपने जो आहत के बारे में बताया, यकीन करें सीमा और आहत एक के। जी कल बताया था ना आपको। हाँ जी आहत ने जो अपनी वादा की और निकाह कराया, शादी कराई, उसने बहुत ही बड़ा नेकी का काम किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सीमा ने भी आज से 25 साल पहले के 20 साल पहले अपनी वादा का निकाह करवाया। किसने? मैंने अपनी। अच्छा, आपने? हाँ, मैं और आप एक ही इंशाल्लाह जन्नत में इकट्ठे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से आप? बहुत हो गए थे ना, बेवा थी मेरी वालदा, तो खूबसूरत थी, जवान थी। अच्छा। तो जरा लोग बातें करते थे, तो मेरे चचा फौज में मेजर थे, तो मेरे सारे बहन भाई मेरे खिलाफ हो गए। मैंने अपने घर में मौलवी साहब को बुला के रात को 1 बजे अपनी वालदा का और चचा का निकाह करा दी। बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। भी मेरे दुश्मन बन गए, मेरी बहनें भी। मैंने कहा मैंने अपने रब को राजी किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम अहद ने बहुत अच्छा किया, अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजर देंगे। उसने अपनी तनहा माँ की यानी कि तन्हाई को दूर किया। ज़ाहिर है वो शादी कर लेता, वो मियाँ बीवी, और उसकी माँ फिर बेचारी अकेली कमरे में होती है। और अहद को मेरी तरफ से सलाम, वो उसने बहुत अच्छा काम किया है। जरूर जरूर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अहद की मुलाकात कराऊं, उनको बुलाऊं यहाँ पे। थैंक यू सो मच कॉल करने का सीमा जी, बड़ी अच्छी बात है। और मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर मुस्बत सोच हो तो फिर आप किसी भी क्रिटिकल हालात के अंदर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अब जो है ना वो तब्दीली सोच में आ रही है, माशरे में एक बड़ी अच्छी तब्दीली आ रही है, सोच में आ रही है कि माशरा तो मेरे और आपसे मिलके बनता है ना। तो अगर वही बिगाड़ने और संवारने वाले हम लोग हैं, तो अगर हम ही जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आएंगे तो फिर किसी से क्या गिला करना, किसी से क्या शिकवा करना। अभी कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि जी रिलेशनशिप के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिला वजह को आई लव यू बोल दे तो बंदे को हजम नहीं होता, शुरू में इधर जाके फंस जाता है। लेकिन अगर उसमें रिस्पेक्ट शामिल हो, आपको वो रिलेशनशिप ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, तो फिर ना आई लव यू बनता भी है, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। सिर्फ एक सेंटेंस बोलने से जो ना काम खत्म नहीं होता। आज मैं पता नहीं क्यों इतनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिल कर रहा है मेरा आपसे बात करने का। 0514102357। और आज की जो हमारी हुनर की जो खातून जो सेगमेंट में आएंगी, क्रिएटिव हुनर में जो आएंगी, वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म की खातून है। मैं उन्हीं का इंतजार करी वो आए तो मैं आपको उनसे मिला, हमको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। प्लस इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जनाब तैयार है। बिल्कुल वो काउंटर सजा हुआ है, आप आइए इसका हिस्सा बनिए, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रिदा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ, खैरियत से हो? जी मैं खैरियत से हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। आवाज कोई डाउन डाउन सी लग रही है? नहीं ऐसा नहीं है, अब ठीक है। हाँ सही है। सीमा, सॉरी रोजीना। सीमा कॉल के बाद तेरे सर पे जरा थोड़ा सवार रहती है उनकी बातें। जी। और रिदा आपसे एक गुजारिश थी कि कल वो सैयद साहब आए थे, आप लोग जिस तरह आपका ये लाइव कॉल का एक नंबर है ना, एक व्हाट्सएप नंबर या ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो लोग कॉल नहीं कर सकते, वो अपना मैसेज दे दें। ताकि अपना सवाल बता दें और आप उनसे जो भी खातून या मर्द हजरत आए, बिल्कुल ठीक उनसे उस मसले को ना डिस्कस किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, ये नोट डाउन कर लेते हैं। वेरी राइट। जो कॉल्स बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं ना कि कॉल्स जो है वो आपकी नहीं मिल रही थी, तो एक व्हाट्सएप नंबर हमारे पास था, उसको एक्टिव करते हैं हम कि लोगों के मैक्सिमम कॉल शामिल हो सकें। और दूसरी बात, आपके कल के वो प्रोग्राम का जो आपका स्टार्ट है, प्रोमो है, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। वही बात है कि उसमें एक लेसन भी था, छोटा सा एक उसको
कॉन्टेक्ट पे बेस था वो, एक जो आप किचन में दिखा रही हैं और वो बच्चा आ रहा है, तो ये हर घर की बात होती है तकरीबन। ऐसे ही होता है, हर घर में हो रहा होता है। आप वो किचन में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आउट क्लास लग रही हैं, अगर आपका मेकअप, आपकी शॉल, और जहाँ आपने व्हाइट ड्रेसिंग में फूल लगाए हैं ना, हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल सीन है वो। थैंक यू सो मच। हॉल अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। टेंशन चेक मेरे बालों की जो हसीन बाल यहाँ तक आए हुए। जी जी जी, वही वो हसीन बाल जो है ना, वो अगर आप अपने उसमें करें ना शो में, वो बहुत खूबसूरत चलो है। कभी, चलो बनाए कभी, ऐसा करेंगे, डेफिनेटली जी करेंगे। ऐसा, जी वो अच्छा लगेगा। और जिस दूसरा भी दिन आप बात रोजीना मेरे शो में आएगी ना, उस दिन मैं एक्सटेंशन लगाऊंगी। पक्की बात है, डन हो गया, डन हो गया, डन। और वही वाली शॉल भी पहन के आएंगी आप। मेरे पास भी उस रंग की शॉल है। ओह, ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक है। अच्छा रिदा, अभी आप बात कर रही थी ये लव सॉरी के लिए, बस ये 5 हरफी लफ्ज बोलकर आप किसी की टांग तोड़ दें, दिल तोड़ दें, दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर दें और कह दें जी सॉरी, तो ये बात गलत होती है यार। सोच समझ के बोला करें, मजाक में और तजवीक में फर्क होना चाहिए। हाँ। तो ये चीज हम सबको ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। हम बातों में कह जाते हैं ये, और फिर ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे इसका क्या असर होगा। बिल्कुल। तो दिल, दिमाग, उसकी सारी सेंसेस मुतासिर हो जाती हाँ। है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, फिर मेरी भूख, प्यास, नींद, ईट एंड एवरीथिंग उड़ जाती है। नहीं, और फिर सॉरी बोल के समझते हैं लोग बड़ा ऐसा कोई एहसान कर दी, काम खत्म हो गया। जी एहसान कर दिया, बात खत्म, हमने तो अपने फर्ज अदा कर दिए। मैं इस पे आपको एक शेर सुनाऊंगी इस चीज पे। जनाब। जी ये सुने, तुम्हारे हाथ लगे हैं तो जो करो सो करो, तुम्हारे हाथ लगे हैं जो करो सो करो, वगरना तुमसे तो हम 100 गुलाम रखते थे। हाँ, वाह वाह वाह, ये नौशी गिलानी का बिल्कुल शेर है, सही। बहुत जबरदस्त। तो ऐसे लोगों को, मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, कोई भी हो, उन्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए बोलने में। कल ना मुझे इंस्टाग्राम पे कॉलर ने मैसेज किया कि मैं एक शेर लिख रही हूँ और मैं फिर वो रोजीना के हवाले करूंगी कि वो इसको मुकम्मल करें। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। तो अगर उनकी कॉल आ गई तो फिर आपको हवाले कर देंगी, एंड आपने करना होगा फिर उसका। इंशाल्लाह जरूर करूंगी, जरूर। अच्छा लग रहा है, रोजीना के K2 शहर के जरिए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, राब्ते बन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बड़ी खुशी। अच्छा रिदा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मैं बड़ी ना नरमी से बोलती हूँ, तो कल मेरे बेटे ने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया नीतीश को, कहता माँ जी आप बहुत ऊंचा बोल रही हैं। मैंने कहा नहीं यार, वो मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी अपनी बात ना मुकम्मल कर लूँ, ताकि वो कॉल का टाइम भी ज्यादा ना हो और दूसरे लोग लाइन में होते हैं। तो मैंने कहा मैं रिदा से पूछूंगी कि ये ऐसा इशू हो आगे, क्योंकि मैं बड़ा आहिस्ता बोलती हूँ। मलिक साहब मुझे कहते हैं कि यार थोड़ा सा तो ऊंचा बोलो, हमें समझ तो आए कि तुम क्या बोलती हो। तो वो मुझे लग रहा है कि सब तेजी आ गई है मेरे अल्फाज में। ठीक है, बिल्कुल सही है। Just be yourself. Just be yourself. ठीक है रिदा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 0514102357 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। और क्योंकि मेरा एयर पीस काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे बता दे कौन सी कैमरे में मैंने कहाँ बोलना है। अच्छा जी, सॉन्ग है, गाना है हमारे पास, गाना। अच्छा कौन सा वाला गाना है? अच्छा जी, तेरे नाल पंजाब नहीं जाऊंगी बशफकत अमानत अली। आइए देखते हैं गाना इशारों की जुबान। जनाब वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूं रिदा इमरान। मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं, और कल से आप जो, बल्कि परसों से आप जो प्रोमो देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको जिक्र किया था, आपके सामने टीम के लोगों से आपका जिक्र किया था जो इसमें शामिल थे, मेकअप का बताया था। लेकिन जिस शख्स ने ये सब चीज़ों को कैप्चर किया बड़ी खूबसूरती के साथ और सब्र के साथ हमारे साथ पूरा दिन गुजारा, वैसे भी खामोश तबीयत है, आइए आपको उनसे मिलाते हैं। फोटोग्राफी करते हैं, चाहे वो वेडिंग्स हों, चाहे वो इवेंट्स हों, चाहे कोई बहुत बड़ा गाला हो जाए, कुछ हो जाए, ये आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। इस्लामाबाद के हर प्रोमिनेंट इवेंट पे आपको बिलाल जो है वो फोटोग्राफी करते हुए नज़र आएंगे। शादियाँ जो है कवर करते हैं, खुद अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, क्यों नहीं की, आइए आपको मिलाते हैं जनाब बिलाल चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज सीरियस नहीं रहना, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे। जी मुस्कुराएंगे इंशाल्लाह। प्रोमो देखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। कैमरा वर्क तो चले मैंने किया, लेकिन एडिटिंग के हिसाब से भी अगर उसे देखा जाए तो अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। सैफ, क्रेडिट गोज टू सैफ। यस, तो अच्छा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त बना। एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ पे। काम था, लेकिन एज अ टीम जो हमने वहाँ पे काम किया, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एग्जैक्टली। और जो ब्लूपर्स वहाँ पे हमारे थे, वो ब्लूपर्स ऐसे रखे हुए हैं ना हमने,
ब्लूपर्स भी आपको जी, मौका वो भी मिलेगा तो चलने चाहिए। दिखाएंगे। मैं तो प्लान था कि हम पहले वो दिखाएं लोगों को। थोड़ी बहुत जो इज्जत है ना वो भी हमारी रह जाएगी। इन पे से बहुत सी बातें करेंगे फोटोग्राफी के हवाले से। और उनके साथ बैठे हैं जनाब, इस्लामाबाद में अगर बात हो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ की या इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की तो एक जाना पहचाना नाम है। और जो खूबसूरत बनना चाहते हैं लेकिन एस्थेटिक होने के साथ साथ वो सेफ भी हो और देर पर रिजल्ट भी चाहते हों, तो डॉक्टर जवाद जहांगीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज मेरे शो में ये आए हैं, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। Assalamualaikum जी, वालेकुम सलाम। Thank you very much for inviting me here. Thank you so And much for it's a joining pleasure in. आप for कैसे me. हैं? Thank you very much. I am good. अच्छा, जो आपके पास आप सर्जरीज के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं वो कहते हैं कि आपको जैसे कर्ली कर्ली बाल कर दें? Sometimes they doubt me. है ना? पहले पूछते हैं कि अच्छा। डॉक्टर साहब ये अपने ही हैं। आइदर वो स्ट्रेट हूँ या कर्ली हूँ, बट सबसे पहले वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ द सर्जन इज लुकिंग लाइक। आप किसी को एस्थेटिक प्रोसीजर एडवाइस करें, वो सबसे पहले वो चीज़ आप में देखना चाहेंगे। लाइक आप अगर किसी को राइनोप्लास्टी एडवाइस कर रहे हैं तो देखना चाहेगा कि पहले आपका नोज कैसा है। आप किसी को हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर रहे हैं तो वो यू विल हैव अ लुक के आपके अपने बाल कैसे वो हैं। डॉक्टर साहब ने विग लगाई हुई पूछते हैं और हाँ, हमें कह रहे समटाइम्स हैं यस, exactly, ऑब्वियसली हाँ। जब वीलॉग्स हमारे अपलोड होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फनी कमेंट्स करते हैं इस तरह के, और जो हमें डिलीट करने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ तो होते हैं जो कि खूबसूरत लगने के लिए ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, कुछ की ज़रूरत भी होती है, तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं उन दोनों को या बता देते हैं कि आपको ज़रूरत है या नहीं है? ऑब्वियसली देखिए, कहने को तो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, बट दे आर सम बेसिक नीड्स जो हेयर ट्रांसप्लांट मेल्स में हो रहे हैं और अब बहुत यंग एज में हो रही हैं सर्जरीज ये वाली। सो वो एक डिजीज़ प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, कि फैमिली इनहेरिटेंस पे उनको बाल्डनेस मिल गई हुई है। ठीक। सो अब एक लड़का जो यूनिवर्सिटी गोइंग है और उसके लिए उसके लुक्स बड़ी मैटर करती हैं, उसके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी मैटर करती हैं, उसकी जो लाइफ इवेंट से आगे उनके लिए सोशल लाइफ के लिए बड़ा मैटर करती हैं। सो ये आई थिंक कि उनकी एक बेसिक नीड भी है। बिल्कुल से जस्ट लाइक कि कोई प्रॉपर ड्रेसिंग कर रहा है, इसी तरह उसका प्रॉपर दिखना, उसके बालों का होना, उसका चेहरा ठीक दिखना, ये उसकी एक बेसिक नीड है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए? यस, आई विल टोटली एग्री। इसमें कुछ रोल जो हमारा सोशल मीडिया है, जो फिल्टर्स चल रहे हैं हमारे कैमरास के, अच्छा, उनकी वजह से भी जो है वो बगैर फिल्टर के तस्वीर नहीं खींच सकती, स्नैपचैट के बगैर पहचानते नहीं अपने आप को बगैर फिल्टर। सो इन फिल्टर्स की वजह से आई थिंक ज़्यादा चैलेंजेस आते जा रहे हैं। लोगों की ब्यूटिफिकेशन की जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज होती जा रही हैं, वो भी AI बेस्ड होती जा रही हैं। एग्जैक्टली, और डे बाय डे चेंज होती जा रही हैं। ऑब्वियसली जो पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं वो पहले से अपनी कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं फिल्टर बेस्ड, कि मैं ऐसे दिखना या दिखने चाहती हूँ। Exactly. सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज। बिलाल, आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तस्वीर फिल्टर वाली लेकर आते हैं, आपके पास भी होता है कि इस ब्राइट जितना मुझे खूबसूरत दिखाना है आपने, इससे कम ना हो, ये मेरी कजिन है। जी, हमारे पास जो आते हैं वो थोड़ा सा कह लें कि फनी होता है। अच्छा। अब एक बंदा कहेगा मुझे पतला दिखाना है आपने, मैं पतली लगूं, या जी मेरी हाइट ज़्यादा है। हाँ, इस टाइप के हमारे पास आते हैं। तो क्या करते हैं आप? कहते दुआ ले लें आप मेरे से, बस अब दुआ उसके नहीं, बाद। उस वक्त उन्हें कह देते हैं जी एडिट कर देंगे आपको। तो हो जाता है फिर? इतना फील नहीं होता, लेकिन तसल्ली आप दे वो देते हैं। तसल्ली उनकी हो जाती है, साथ बाद में उन्हें याद भी नहीं रहता इतना। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आपके पास लोग क्या डिमांड लेकर आ रहे हैं? बात उन्होंने पतले होने की है, उस हवाले से भी बात करते हैं। देखिए, लाइक माई क्लिनिक हम वहाँ पे नॉन सर्जिकल से लेके सर्जिकल ऑप्शन सारी प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम अ बेसिक लिप फिलर से लेके हम जो बड़े प्रोसीजर्स हैं लाइक बरियाटिक प्रोसीजर जो 250 kg या 300 kg लोग हैं उनको स्लिम करने के लिए भी करते हैं। बट टॉप चॉइस हमेशा कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन इन्वेसिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कि उनको कोई निडल ना लगे, उनको कोई इंसियन ना मिले और वो बेहतर दिखना शुरू हो जाएं। सो लेजर्स और इस तरह की ट्रीटमेंट्स हमेशा फेवरेट रहती हैं पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल लोग कॉन्शियस हैं फिगर्स के हवाले से, कि फिगर मतलब खुद पतली नजर आए और पतली कमर हो, गर्दन लंबी हो, ये सब कुछ जो अफसानों में कभी हम पढ़ा करते थे वो अब नज़र आ रहा होता है। तो जो टॉप 3 ट्रीटमेंट्स आपके पास वेट लॉस के हवाले से आते हैं वो क्या होते हैं, जो कि कम जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हों?
टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारे पास स्लिमिंग, ड्रिप्स और इंजेक्शंस की बड़ी क्वेरीज होती हैं। आर दे इफेक्टिव? दे आर इफेक्टिव, बट उसके लिए हमारी कैंडिडेट की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस एरिया के लिए वो चाह रहे हैं। इफ़ समवन इज़ 150 kg और वो चाह रहा है कि वो ड्रिप्स के ज़रिए कम हो जाएगा, तो हम उसको समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। यस, किसी की डबल चिन है, उस छोटे से एरिया के फैट को कम करना चाहता है, तो फॉर दैट लिपोलिटिक इंजेक्शंस और वो चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक ठीक ठीक। सो जो कैंडिडेट की सिलेक्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस मकसद के लिए चाह रहा है। बिल्कुल सही। सो इसी तरह ये स्लिमिंग इंजेक्शंस की हो गए, फिर कुछ लॉन्ग टर्म इंजेक्शंस हैं वेट लॉस के, उनकी है, फिर कुछ सर्जिकल कैंडिडेट्स हैं। ये अकॉर्डिंग टू वेट लॉस जो आपका क्वेश्चन है, उसका सर्टेन एज ब्रैकेट भी होता है और वेट ब्रैकेट भी होता है सर्जरी के लिए? नहीं, जो वेट लॉस के कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई ऐसा एज ब्रैकेट नहीं होती, बट BMI बेस्ड उनकी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं कि उनका वेट क्या है, हाइट क्या है, उनकी वेस्ट कैसी है, फैट कंटेंट उनकी बॉडी में कितना है, इन चीज़ों की बिना पे डिसाइड किए जाते हैं उनके प्रोसीजर्स बेसिकली। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर जवाद जहांगीर यहाँ मौजूद हैं, बिलाल यहाँ मौजूद है। आपका भी दिल कर रहा है कि आप मज़ीद खूबसूरत हो जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक हर इंसान खूबसूरत है, थोड़ा सा खूबसूरती को इन्हांस करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए डॉक्टर जवाद यहाँ पे मौजूद है। कॉल कीजिए 051-4102-357। मुख्तलिफ मिथ्स भी मौजूद हैं खूबसूरती के हवाले से भी, जैसे कि हर गली में सलोन खुलता है तो फिर उसमें एक सेगमेंट होता है हाइड्रा फेशियल करवा लें आके। अब किस चीज़ से वो हाइड्रा फेशियल हो रहा है, क्या सीरम है, क्या यूज़ हो रहा है, हमें पता नहीं होता। वी जस्ट गो देयर कि चलो जी 3-4 हज़ार रुपये देकर आगे फेशियल हो गया है। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर और इसके लिए किसी डॉक्टर का होना ज़रूरी नहीं। दैट्स वाई ये सैलून्स और हर जगह पे है, और हमारे एस्थेटिक क्लिनिक्स में भी एक बेसिक आप कह लीजिए इक्विपमेंट है ये। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी डिजीज पेशेंट में तो आप नहीं कर रहे, ऑलरेडी उसकी एक्नी एग्रीवेट हुई है और आप उसके दौरान हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, या उसमें कुछ सीरम्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं, या सैलून्स ने केमिकल पील साथ में यूज़ करना शुरू कर दिए, तो इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मेरी 3 दिन के बाद शादी थी और मैंने फेशियल कर लिया और रेडनेस डेवलप हुई है और पिंपल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो मेरी एडवाइस ये होगी कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशंस में काइंडली ऐसे सैलून्स को अवॉइड करें। बिल्कुल जी। अच्छा बिलाल, आप जो हैं वो इवेंट्स भी कवर करते हैं, इसके अलावा आप फैमिली फोटोग्राफी भी करते हैं, आप वेडिंग भी कवर करते हैं। जब से आपने काम शुरू किया है उस दौरान वेडिंग में और इवेंट्स में क्या चेंज नज़र आया आपको? वेडिंग्स का तो मैं अगर देखूं कि पहले था कि बहुत लंबी लोग मांगते थे मूवीज़ के, यार 2-2 घंटे की चलती थी, मेहंदी है तो वो चलती रहेगी। लोगों के पास भी टाइम था। अब ना लोगों के पास टाइम है उस तरह से देखने का, तो शॉर्ट हो गया काफ़ी काम। ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें इवेंट का इतना नहीं होता, वो जस्ट कहते हैं कि हमारा आउटडोर शूट अच्छा हो जाए। वो 2 से 3 मिनट का शूट होता है, ठीक, तो ज़्यादा एफर्ट हमारी अब उस पर जाती है। ठीक, इवेंट्स के लिए ये है कि वो कह लें थकावट है हमारे लिए किस्म, तो काफ़ी शॉर्ट हो गया पहले से और आसान भी हो गया। अच्छा, अब तो शादियाँ भी बड़ी शॉर्ट हो गई हैं, जैसे कि शलीमा या शहंदी, मेहंदी और शादी मिला के कर दिया जाता है। इन दिनों मैं जितने इवेंट्स कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो इवेंट्स मेरे पास हैं वो शलीमा ही हो रहा है। अच्छा, मेहंदी पे वो नहीं बुक कर रहे, बारात वलीमा एक ही होते हैं, मतलब शॉर्ट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। उसमें भी इंडोर वो कम ही करवाते हैं, ज़्यादा उनको होता है आउटडोर शूट हो जाए हमारा, या एक हाईलाइट्स बन जाए बस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत वो शॉर्ट हो गई है ये चीज़। तंग आए हो क्या अपने करियर से? ऐसे ऐसे वैसे करके शक्ल बना के बात करें, मैं तंग आ गई। ये क्लाइंट्स तंग तो करते होंगे वैसे? सॉरी, क्लाइंट्स तंग तो करते होंगे? बहुत तंग करते हैं। तो बोलो ना दिल की बात। ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं कि इवेंट करके घर नहीं पहुंचते, वो कहते हैं एडिट होके कब मिलेगा हमें। अच्छा, बहुत उन्हें जल्दी हो, उन्हें शायद ये नहीं होता कि इनके पास और इवेंट्स भी इन्होंने करने हैं। हाँ। वैसे तो हम इस तरह करते हैं ना कि एक सीजन है तो उसमें जस्ट शूट्स कर रहे हैं, ठीक, ऑफ सीजन आएगा तो एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर सीक्वेंस वाइज जिस तरह इवेंट हमने किए होते हैं तो क्लाइंट्स को देते रहते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, वो नहीं तंग करते। लेकिन आप लोग भी तो बहुत देर लगाते हैं ना, महीनों मतलब। हम देर नहीं लगाते, औरों का हमें नहीं पता। हम तो मुझे अगर पर्सनली देखें, मैं ये कहता हूँ कि बस नेक्स्ट डे डाटा मुझसे ले जाओ, रॉ हम दे देते हैं। एडिटिंग पे फिर क्लाइंट का होता है, उसने सिलेक्शन भी करनी होती है, कुछ जल्दी सिलेक्ट कर देते हैं,
कुछ सिलेक्ट देर से करके देते हैं, लेकिन उसके बाद वो पीछे पड़ जाते हैं, यार अब दो वो ये नहीं देखते कि जो हमने एक टाइम पीरियड दिया हुआ था, हमारा एक शेड्यूल बना होता है कि इस दौरान हमें इस क्लाइंट का डाटा आ जाएगा, इतने डेज में हम इसे रेडी करके क्लाइंट को दे देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मैं प्रैक्टिस में 2015 से हूँ। कर रहे हैं जी। और आपने स्टडी कहाँ से किया? मेरी ग्रेजुएशन जो है वो इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जो है वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। देन मेरी एस्थेटिक सर्जरी की फेलोशिप यूएस से है, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन, सो दैट्स अ डिग्री फ्रॉम यूएस। बिल्कुल सही है। इस दौरान कितना चेंज आ गया है लोगों में ब्यूटी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से? आई थिंक कि डे बाय डे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और पेशेंट फ्लो ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ एंड एस्थेटिक सर्जरीज की तरफ। अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में निस्बतन बाकी कंट्रीज़ के कम है। वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे के कोरिया में हम मजाक कर रहे थे कि एक नॉर्म है कि जब जो फीमेल्स हैं वो दे गेट 18 एंड 20s, दीज आर टू अर्ली फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स, लेकिन वो अपनी जो बर्थडे गिफ्ट्स हैं वो पेरेंट्स से सर्जरी की फॉर्म में लेते हैं और वो 20 एंड 25 में भी अपने फेस लिफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें करवा रही हैं। सो वो अपने पेरेंट्स से जो है वो डिमांड करती हैं। सो ऑब्वियसली जो ट्रेंड्स फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहे होते हैं वही कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में भी आ जाते हैं। सो वी आर फेयरफुल कि ये चीज़ें इस हद तक बढ़ जाएंगी। बहुत जल्दी है, 18-19 साल तो बहुत जल्दी है एज है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, तो आजकल मर्द हज़रात में उतने ही कॉन्शियस हैं, उनको भी अच्छे बाल चाहिए, उनको भी अच्छी स्किन चाहिए। पहले तो रफ रगेड लोग होनी चाहिए, अब वो ख़त्म हो गए हैं। आई टोटली एग्री। मेल्स और फीमेल्स में आई डोंट थिंक सो कि कोई ख़ास डिफरेंस है। अगर मेरी फील्ड की बात करेंगे लाइक हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, तो उसमें तो 99% है ही मेल्स। एग्जैक्टली, हाँ। सो इसी तरह अगर बाकी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट दिस इज इक्वल। अब जो पहले कहते हैं ना कि बाल गिरे तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आ जाए तो डॉक्टर जवाद के पास आप आ जाए, आपको बाल लगा देंगे। तो इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है? नॉट रियली। अगर आपने कभी PRP अपनी करवाई हो बालों की, तो जस्ट उसको नम कर दिया जाता है स्टार्टिंग में, चंद मॉस्किटो बाइट्स आपने बियर करनी है, उसके बराबर एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है। श्योर, ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। और देन आपका सर नम हो जाता है और आप गपशप कर रहे होते हैं। और हमने थिएटर का एनवायरनमेंट भी कुछ इसी तरह का क्रिएट किया हुआ है एस्थेटिक सर्जरीज का, कि पेशेंट जाग रहा है, वो मूवीज देख रहा है, वो सॉन्ग सुन रहा है, गपशप चल रही है और उसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन चल रही है। और कितने अरसे में रिजल्ट आ जाता है? रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन में टाइम लेता है। इट स्टार्ट्स आफ्टर 3 months और बाय 6 months 80% आपके रिजल्ट्स आ चुके होते हैं। आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है या? लकीली जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है इसके लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको उसको मेंटेन करने के लिए नहीं करनी पड़ती। हाँ, ऑब्वियसली जो आपके नेटिव हेयर्स हैं, जो आपके ओरिजिनल हेयर्स हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए आपको फिर भी कुछ मेडिकेशंस या PRPs करनी पड़ेंगी। बट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं दे आर कंसिडर्ड परमानेंट हेयर्स, वो परमानेंट डोनर एरिया से लिए होते हैं। सो अपना ही वो बाल होता है जो बैक ऑफ द हेड से लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने बाल्डनेस अगर बहुत ज़्यादा भी किसी में देखी है, टॉप बिल्कुल भी खाली है, तो आपने देखा होगा कि उनके साइड्स और बैक पर भी मौजूद होती है। सो दैट मीन्स कि वो परमानेंट हेयर्स हैं। सो उन्हीं को हम फ्रंट पे शिफ्ट कर लेते हैं और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अच्छा, सही। जैसे अभी बिलाल ने कहा कि उनके पास भी ऐसे कोई लोग आते तंग करते हैं, आपके पास भी ऐसे कोई आते हैं पेशेंट जो बोले कि नाक तो मैंने ऐसी कही थी, आपने मुझे ऐसी बना दी है नाक, फिर से ठीक करें इसको? हाँ, बिलाल की सिचुएशन तो डिफरेंट है, हमारी जो है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। हमारी बुक्स में ये डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मेंशन्ड है और जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी BDD है। ठीक। इन पेशेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सो हमने उनको सर्जिकली ट्रीट करने के बजाय साइकोलॉजिकली ट्रीट करना होता है और अपनी असेसमेंट करके ऐसे पेशेंट से बचना होता है कि हम उनकी सर्जरी ना कर दें। बिल्कुल सही। बट ड्यू टू बिजी स्केड्यूल और उन सारी चीज़ों के ये चीज़ें जानने के बावजूद भी ऐसे पेशेंट्स के हम शिकार हो जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं, जो कि कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ले लें छोटा सा ब्रेक और सोचें कि किस तरह से आपको खूबसूरत दिखना है,
लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। किसी किस्म का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना, और अगर कुछ आपने पूछना है तो 051410235 पे कॉल कीजिए और बनिए K2 शहर का हिस्सा। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। जी वेलकम बैक टू, कहाँ से बात ये, वेलकम बैक टू K2 शहर। डॉक्टर जवाद जहांगीर यहाँ मौजूद हैं, बिलाल यहाँ मौजूद है जो फोटोग्राफी भी करते हैं, और हम बात कर रहे हैं, स्पेशली फोकस मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर है। तो आज मैं इसकी तरफ काफ़ी कॉन्शियस हूँ अपने बालों के हवाले से। डॉक्टर साहब बिलाल, आपके बाल भी नकली है ना, किस लिए हैं? आपको क्या लग रहा है देख के, ये नकली होंगे या असली होंगे? ट्रांसप्लांट कराया आपने? नहीं, मैंने ट्रांसप्लांट अभी नहीं करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये नेचुरल है। क्या बात है। आप कुछ बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप? मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे जहन में आ रहा था, जैसे मैं हूँ या कोई भी यंग लड़का है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, इसी के साथ एक बंदा है जिसकी एज 40-45 प्लस है, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो दोनों के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आएगा? या वो सेम होंगे या कुछ इनमें डिफरेंस होगा? नहीं, ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस होगा। हम जानते हैं कि अर्ली एजेस में हमारी हीलिंग पावर, रीजनरेशन पावर जो है बॉडी में वो ज़्यादा होती है। सेल्स की जो ये रीजनरेशन वाली क्वालिटी है वो अर्ली एजेस में ज़्यादा होती है। वी नो कि अगर एक बच्चे को चोट लगती है तो उसका वोंड शायद 3 डेज़ या 5 डेज़ में हील कर जाए, वही अगर 50 ईयर्स ओल्ड या 60 ईयर्स ओल्ड किसी पर्सन को होता है तो वो वोंड हीलिंग उसकी डिलेड होती है। और इससे ज़्यादा बाकी फैक्टर्स पर भी फिर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि लाइक जो कैंडिडेट है वो स्मोकिंग करता है नहीं करता, उसको और कोई कोमॉर्बिड्स हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। सो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे होंगे। ख़वातीन के लिए भी ये चीज़ें मैटर करती हैं? जी, ऑलमोस्ट यही सेम है उनमें भी। अच्छा, किस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए? कुछ कहते हैं कुछ और गुजर जाए माल, खैर अब तो गुजारा हो रहा है, आपको क्या लगता है अर्ली स्टेज में करा ले ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, जो आइडियल एज है हेयर ट्रांसप्लांट की वो कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप 30s में कर सकते हैं और नहीं कर सकते, बट बहुत अर्ली एजेस में हम अवॉइड करते हैं। वो भी इस वजह से कि कैंडिडेट जो हैं वो मेंटली उतने मैच्योर नहीं होते, वो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। लाइक आपने 18 ईयर या 20 ईयर्स ओल्ड जो लड़का है उसमें कर दिया आपने ट्रांसप्लांट, तो उसने अभी मेंटली खुद को एक्सेप्टेंस ही नहीं डेवलप की थी कि वो बाल्ड हो रहा है या हो चुका है, तो उसने जल्दी से उसको कैमोफ्लेज करने के लिए कर लिया। सो आपके अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लस जो ऑन गोइंग उसका प्रोसेस था बाल्डनेस का, आपने उसको ट्रीट नहीं किया और आपने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया। सो लॉजिक हमारा ऐसे है कि पहले जो ऑन गोइंग प्रोसेस है हम उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे। हम पहले नॉन सर्जिकल अप्रोच मेडिसिन के थ्रू उसको स्टेबलाइज करेंगे और देन आई वुड से कि आफ्टर 25 आप ट्रांसप्लांट की तरफ करवा सकते हैं। अच्छा बिलाल, शादियों का सीजन चल रहा है आजकल, रमजान से पहले, तो क्या ट्रेंड है आजकल शादियों का? 2025 क्या ट्रेंड लेकर आया है वेडिंग्स के हवाले से? कोई रंग ऐसे खास दूल्हा दुल्हन के लिए आए हैं, कुछ शूट के नए आइडियाज यहाँ आए हैं क्या, या हॉन्टेड हिल पे अभी तक हो रही है शूटिंग? नहीं, हॉन्टेड हिल्स पे नहीं, अब लोग सेट्स की तरफ भी जा रहे हैं। इंडोर सेट्स में शूट, सर्दी है आपको पता, लाइट जल्दी चली जाती है। दूसरा टाइम का बहुत इशू होता है। पार्लर में ब्राइड जाएगी, उसको मतलब अगर 3 बजे हमने शूट का टाइम रखा है, वो उधर से आए 5 बजे, फिर तो आउटडोर नहीं हो क्या सकता। कर सकते हैं? हाँ। इंडोर सेट्स पे कर रहे हैं, फार्म हाउसेज हैं, लोग उनकी तरफ जाते हैं, इंडोर शूट्स होते हैं, वहाँ पे आउटडोर का भी ऑप्शन अच्छा होता है। तो ज़्यादातर अब ये है कि लोग इंडोर की तरफ ज़्यादा। सॉरी टू से, लेकिन मुझे तो अब ऐसे लगता है कि जो शादियां हैं वो एक फोटोग्राफिक इवेंट तक महदूद हो गई हैं और सब कुछ बस उसी की तैयारी चल रही होती है। और आपने इंडोर सेट्स की बात की, मैं अभी मॉर्निंग में भी कुछ पिक्चर्स दे रहा था, जो हमारी एक्ट्रेस हैं नीलम, उनका भी शायद इंडोर में वो फोक क्रिएट करके उनका फोटोशूट। डॉक्टर साहब अपडेटेड है हम एक्ट्रेसेस के हवाले से, आप है ना? एक्चुअली हम ना भी चाहें तो बहुत सी चीज़ें हमें बार बार दिखाई जाती हैं। अच्छा कवर कर रहे हैं आप, है कोई बात नहीं कह रहे हैं। अच्छा वैसे व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, कोई हॉबीज वगैरह हैं आपकी? एग्जैक्टली, मैं मरी से बिलोंग करता हूँ एंड आई ऑलवेज लाइक कि मैं अपने नेटिव एरिया में जाऊँ, मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड करूँ, अपने गांव में टाइम स्पेंड करूँ। गांव कौन से आपका? दैट कम्स इन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, मरी के बिल्कुल नज़दीक है। अच्छा सही, ठीक। और म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो ट्रैवलिंग लॉन्ग ड्राइव्स, चूँकि यहाँ से वहाँ तक बन जाती हैं। तो आपकी नेटिव ज़बान क्या है? मरी की लैंग्वेज है, हम उसको पोटोवारी कहते हैं बेसिकली। तो उसमें बात करें ना, आती है आपको?
या श्योर, लेकिन उसके लिए आपको फिर रिप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं आप मुझे जवाब बता दें ना, फिर मैं आपको इसे जवाब दे दूंगी। नहीं, बेसिकली तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में तो ट्रॉलिंग होती थी। हाँ, तो क्यों? अगर आप ट्रॉलिंग करना चाह रही हैं मेरी, नो, नेवर नेवर नेवर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। यस और केटू का आपने तो देखा, हमारे तो इस हजारवीं लैंग्वेज में या उस बेल्ट के लैंग्वेज में प्रोग्राम्स भी होते हैं। एग्जैक्टली, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ माय एरियाज एंड माय नेटिव लैंग्वेज। हाँ, उसी जमाने में बोले ना, मुझे सिखानी है आपने, चले आज भी सिखाई। इसी सीखना कोई इतना सगला ना कि मैं तो जेड़ा 5 मिनट सिखाई सकता। जबरदस्त। अब मुझे जवाब बताएं, मैं क्या बोलूं? इसके लिए फिर आपको मुझे जवाब देना चाहिए कि मैं तुसा कोल रोज क्लास किन्ना अच्छी सकनी है। मैं तुसा कोल रोज क्लास किन्ने आस्ते अच्छी सकनी है। वही बड़ी प्यारी मुझे जुबान है ये। और हमें हर अपनी सकाफत पे, अपनी रिवायत पे फख्र होना चाहिए। अगर हम ऑन नहीं करेंगे तो फिर दुनिया ऑन नहीं करेगी हमें। Obviously. बिल्कुल ऐसा ही है। कमिंग बैक टू योर हॉबीज, म्यूजिक की आप बात करें तो क्या सुन रहे हैं आप आजकल गाड़ी में ड्राइव करते हुए? यूजुअली मैं कोक स्टूडियो को प्रेफर करता हूँ। कैन यू सिंग आल्सो? नो, नहीं, आई एम अ बैड सिंगर। तो बैड सिंगर कोई भी नहीं होता, होते सिंगर सारे के सारे ही हैं। नहीं, मतलब बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है तो शायद मैं उसमें थोड़ा बहुत सुर मिला सकता हूँ या उनको याद रख सकता हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कौन फेवरेट सिंगर है आपके? राहत फ़तेह अली खान, आई लाइक हिम, नो डाउट। अच्छा, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि हर वक्त मतलब बीमारियाँ, दवाइयाँ, मरीज, इनसे थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन आल्सो मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि ये ब्रेक हो। एग्जैक्टली। मैं चूँकि ट्रैवलिंग मेरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वीकेंड्स पे, सो आई हैव अ ड्राइवर। मैं स्पेशली गाड़ी में अपने लिए स्क्रीन रखी हुई है और उस पर जो अब मैं करता हूँ खुद को रिलैक्स करने के लिए कि आई एम वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज। बहुत अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं आजकल? दुनियापुर देख रहा हूँ। अच्छा, वो देख रहे हैं। सही। वो देख रहे हैं, फरार देख रहे हैं, जो कुछ चैनल्स बहुत अच्छे अपने ड्रामाज ला रहे हैं। बिल्कुल सही। सो वो मेरे लिए बड़े रिलैक्सिंग होता है। आप देखते हैं कि किसने क्या ट्रीटमेंट कराया हुआ, इस हीरोइन ने ये कराया होगा, हीरो ने कराया होगा, मालूम हो जाता होगा। यूजुअली मेरी मिसेज साथ होती हैं और वो एक फन क्रिएट हो रहा हो तो मैं देख के कह रहा होता हूँ यार इसको ये ट्रीटमेंट चाहिए, इसने ये करवाया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारी नज़र उधर ही जाकर रुकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हाँ अमाद, आप क्या कह रहे थे? हाँ देखिए जी, अब बिलाल को बुलाने की वजह ये भी थी कि देखिए ब्लूपर तो हमारे थे ही नहीं, हमने इतना स्मूथ काम किया, कोई हमसे जो है ना बहुत एंजॉय किया, लेकिन बिहाइंड द सीन हमारे पास है। तो अभी आपको दिखाएंगे जो प्रोमो आपने देखा उसकी बिहाइंड द सीन क्या कुछ हुआ वो देखते हैं और इसके बाद आगे फिर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हाँ, ये मरियम तैयार करी है सुबह। ये हम कहाँ पे थे बिलाल? ये रोज एंड जैस्मिन गार्डन था। यस। अभी देखिए आपको नजर आएगा कि पत्ते कैसे गिरते हैं। अम्माद पत्ते ले ले जी, ये जो है हमारा जो पहला चंग था ये वो है, और इसमें चलना मेरे लिए इतना मुश्किल काम था, मतलब लड़ने के लिए कि मैं जा रही हूँ। ये थोड़ा सा रोमांटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जो एक और मुश्किल टास्क था मेरे लिए। ये मरियम मेकअप आर्टिस्ट, ये अपनी वीडियोस बना रही है और ये पत्ते ऐसे गिर रहे थे, जो पीछे रोमांटिक सा लग रहा है ना, हवा चल रही है, वो असल में अमाद की करवाइयाँ थी सारी, और इतनी ठंडी जगह थी ये। अच्छा जी, ये हमारी इस वक्त सेम लुक है मेरी, ये उन्हीं पिंक कपड़ों में। इसमें दिखाया जा रहा है कि जिस सुबह जो है इतनी हसीन होती है, काम ये और यूँ हम पहुंच गए फिर लेक व्यू पार्क पहुंचे। वहां जाके मालूम हुआ कि जी ये देखिए, मैं इस तरह से मैं जो है ना एक इलीगल कार्रवाई मुझे लगा था कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त जो था वो अलाउ नहीं था, स्पेशल परमिशन लेके हम लोग गए। ये और इतने सारे बाल मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, ये इसको ये हमने को शाम को हमने मॉर्निंग इफेक्ट दिखाया था, और ये घर पे है जी। ये इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे, ये बहुत एक्साइटेड। इससे डायलॉग नहीं बोला जा रहा था, भूल रहा था कि बड़ा मुश्किल काम है डायलॉग बोलना।
और ये आधा चॉकलेट का प्याला मैं खाली कर चुकी थी टेंशन में, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। वेरी नाइस। जबरदस्त जी। तो ये पूरा दिन हमारा लगा था प्रोमो बनाने में, शूट करने में, और जो हमने आखिर में दिखाया था आपको सुबह का मंजर, वो बेसिकली शाम का मंजर था कि हमने वो लकीली कैप्चर हो गया था। जबरदस्त। ये तो आई कैन सी कि आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं अपने काम को। बिल्कुल, दैट्स वेरी अमेजिंग। बड़ा मैटर करता है डॉक्टर साहब, एंजॉय करना, तो इस काम होता नहीं है और टीम अच्छी मिल जाए। तो आई होप आप एग्री करेंगे इस बात से। मैं वो आपकी इसमें यही ऑब्जर्व कर रहा था कि सुबह या शाम में आप एक तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी को। कंपनी अच्छी होना ना बड़ा मैटर करता है, और वो मत मेरे तो चेहरे पे आ जाता है ना, फिर मुझे आपके पास आना पड़ता है। 0514102357 हम बात करें डॉक्टर जवाद जहांगीर से। इसके अलावा बिलाल यहाँ मौजूद है जो फोटोग्राफी करते हैं। हम नए ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं। 2025 हमारे लिए जहाँ बहुत सारे ट्रेंड्स लेकर आ रहा है, चाहे फैशन हो जाए, चाहे वो म्यूजिक हो जाए, उसी तरह से खूबसूरती या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में भी बड़े बड़े ट्रेंड्स आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से टर्की वो मुल्क है जो कि उस वहाँ से नए नए ट्रेंड्स निकलते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज के हवाले से भी और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी। जी एग्जैक्टली। जो टर्की है वो यूरोप वालों के लिए एक बड़ा सस्ता डेस्टिनेशन है, और लोग वहाँ पे अपने प्रोसीजर्स करवाते हैं और साथ में उनके टूरिज्म वाला पर्पस भी फुलफिल हो जाता है। लाइक इट्स द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। लोग वहाँ आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और नेक्स्ट 3-5 डेज में घूम फिर के वो दोबारा चले जाते हैं। क्योंकि यूके, यूएस और कनाडा, इन सारी कंट्रीज़ में दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर मैं बात करूँ कि उन कंट्रीज़ में 40 लाख रुपीज़ के अराउंड अबाउट अगर ट्रांसप्लांट है, तो टर्की में वही चीज़ 5 लाख रुपीज़ में हो जाती है। बट यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, शायद आपके लिए भी अमेजिंग हो, कि बहुत से ओवरसीज और फॉरेनर पेशेंट पाकिस्तान भी आते हैं ये प्रोसीजर्स कराने के लिए। और मेनी ऑफ द सर्जन्स इन पाकिस्तान दे आर डूइंग lot better than the Turkey people. बिल्कुल सर। So Turkey is also considered as a black market in hair restoration. वहाँ पे नॉन डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। So चूँकि हमारे जो अपने ओवरसीज पेशेंट्स हैं वो इजीली हमें फिल्टर आउट करते हैं पाकिस्तान में, दे नो द बैकग्राउंड्स एज वेल, और वेरीफाई करके वो इन प्रोसीजर्स के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। सो टर्की की जो इकॉनमी है उसको मेडिकल टूरिज्म की वजह से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। ठीक। सो अगर इसी चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे एड्रेस किया जाए, तो ये मेडिकल टूरिज्म पाकिस्तान में भी टर्की की तरह ग्रो कर सकता है। एक नई टर्म मैंने सीखी है, मेडिकल टूरिज्म। एग्जैक्टली। ठीक है, एक नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है। मेडिकल टूरिज्म मीन्स कि आप अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और उस कंट्री को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म, वेरी नाइस। और ये एक अच्छी इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए बन सकती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू नो कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट डॉक्टर्स। ठीक है, सो किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स लीडिंग रोल में लाजमी मिलेंगे। तो इस चीज़ में तो हमें कोई भी डाउट नहीं कि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई शॉर्ट कमिंग होगी या स्किल्स में होगी। बिल्कुल सही। सिर्फ हमने चीज़ें जो स्मूथ लाइन करनी है वो बाकी हैं, उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग की, उनके रहने की, उनकी सेफ्टी की। अगर इन चीज़ों को हम एड्रेस कर लें तो we can do a lot. अपने मुल्क का फायदा है। बिल्कुल जी। तो जो देख रहे हैं और कुछ कर सकते हैं इस हवाले से अगर करें, तो उसमें मेरे ख्याल से मुल्क का बहुत जो है फायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, यू वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी। और जब हम सर्जरी के प्रोसेस में खुदा ना खास्ता कभी जाएं, खुदा ना खास्ता नहीं कहते बालों के लिए चले जाएं, तो अगर एक प्रेजेंट डॉक्टर मौजूद होगा ना, हंसता मुस्कुराता, तो आधी तकलीफ जो है ना वो खौफ खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली जी, हमारी कोशिश भी यही होती है। इवन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोसीजर रूम्स हैं हमने उनको भी इतना लाइवली और वो बनाया हुआ है कि जो फोबिया जो नीडल या सर्जरीज का होता है, हमारी कोशिश होती है कि वो खत्म हो। नहीं, काफी कामयाब है आप इसमें, बहुत कामयाब है। विश यू ऑल द बेस्ट, और ऐसे लोगों को आप हसीन बनाते रहें, खुद भी ऐसे मुस्कुराते रहें आप, और एक पॉजिटिव इमेज लेके जो है ना आप आए हैं। और जो एक खौफ और मिथ्स है, हमने कोशिश की कि उसको काफ़ी हद तक ख़त्म करें। अच्छा लगना, हसीन लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बासलाहियत और तजर्बेकार डॉक्टर्स के हाथों में जाएं, इन लोगों से बचें जो कि आपको लूटते हैं। फॉर दैट डॉक्टर जवाद से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। थोड़ा इस साल मुस्कुराना ज़्यादा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे हम तमाम देखने वालों को?
मैं मैसेज ये दूंगा कि हार्ड वर्क करें आप। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसको आप ये नहीं कि आप डर के करें ही ना कि चीज़ की रिस्क लें आप काम के लिए। ठीक। कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं स्टार्ट करें, रिस्क लें। मैं भी पहले डरता था, मैंने तो साल डेढ़ यही सोचा कि मैं लूँगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं माशाल्लाह आपका जाना पहचाना नाम है फोटोग्राफी में, सब अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अच्छे लेकिन मैंने एक अच्छे नाम स्टेप से लिया जानते ना, हैं। मैं फिर रुका नहीं। बिल्कुल सही। अगर मैं तभी डर जाऊँ रुक जाऊँ तो फिर तो आज मैं इधर शायद ना होता। ना होते हैं। नहीं जी, विश यू ऑल द सक्सेस। अल्लाह ये साल आपके लिए बहुत अच्छा लेके आए। इंशाल्लाह। अब सब व्हाट डू यू हैव टू से, आपके जितने भी देखने वाले हैं आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिलाल ने एक मैसेज दिया, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। आप दूसरों की तरफ मत देखिए कि वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ करेगी तो आप कर सकते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। हमारे इंडिविजुअल्स जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वो दे आर अमेजिंग और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कीजिए और एक इनिशिएटिव लीजिए और परसिस्टेंटली काम करते रहिए। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, थैंक यू सो मच। अपने टाइम निकला, थैंक यू सो मच बिलाल आपके आने का। जाना नहीं है, मैं आपको एक पुराना सा गाना सुनाती हूँ, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। और जनाब एक हम बात करते हैं ना हनी सिंह की और बादशाह जो रैपर्स हैं, ये यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में। मैं आपको पाकिस्तान के पहले रैपर का सॉन्ग सुना रही हूँ जिन्होंने पानी द बुलबुला गाया था। और नाम आपने मुझे इसका बता रहे हैं, मुझे पता, लेकिन समझिए कि सवाल है वो 1960s में ये सॉन्ग बनाया गया और लेट 70s में जो वारिस ड्रामा था उसमें उनको जो है ना वो किया गया था, पार्ट करवाया गया था उनको, समझे कि उनको लॉन्च किया गया था। तो हाँ, गेस्ट अपीयरेंस थी। तो पानी द बुलबुला आइए देखते हैं और फिर बात करते हैं इसके ऊपर। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 स्टार। मैं हूँ रिदा इमरान और ब्रेक से पहले आपने देखा पानी द बुलबुला और उसके बाद ही कोक स्टूडियो में भी आया, एक फिल्म के अंदर भी इसको शामिल किया गया। तो यूँ हमारे पास मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे जो भूले भटके सॉन्ग्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनको हम ट्रिब्यूट जो है ऐसा आहिस्ता पेश करते रहें, गायक बगायक को शामिल करते रहें प्रोग्राम में। और जनाब आज के दिन ट्यूसडे को हम K2 हुनर का सेगमेंट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ टैलेंटेड जो लोग हैं, जो बासलाहियत हैं, अपनी सलाहियतें दिखाते हैं, आके डिस्प्ले करते हैं, अपनी जर्नी के वाले से बात करते हैं। तो मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बड़ा खुश नसीब है कि यहाँ पे बहुत सी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, मुख्तलिफ मौसम हैं, मुख्तलिफ फल हैं और उस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप KP जाएँ तो आपको हयाताबाद कारखानों में बेतहाशा जो है हमारे सिख भाई नज़र आएंगे जो कि बिज़नेस में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं, इकॉनमी में पाकिस्तान की बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप सिंध में जाएँ, कभी कभी हम सिंध का जिक्र इतना नहीं कर पाते रह जाते, लेकिन अब से उसमें आपको ये रंग भी नज़र आएगा हमारे K2 शहर में। सिंध में हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत काम कर रही है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। आप बिज़नेस देख लीजिए और वो वहाँ के लोग ट्रैवल करके या माइग्रेट करके इस्लामाबाद भी आए हुए हैं जो बहुत काम करें। आज मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिनका मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ कब आएंगी क्योंकि उनका काम बहुत हसीन है, चाहे वो शॉल्स हों, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हों, चाहे वो कढ़ाई हो। देवी कुमारी जी बहुत बासलाहियत खातून हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ी सी बायस्ड हो गई हूँ, सिर्फ उनसे आपको मिला रही हूँ। ताल्लुक़ इनका सिंध से है, काम करती है ये कढ़ाई का। और आइए आपको K2 हुनर में उनसे मिलवाते हैं। जनाब कैसी हैं आप? खुश आमदेद, ठीक है? जी जी, खैरियत से हैं? जी जी। वो सिंधी में क्या कहा था, मैं क्या पूछूं आपसे? भली हाल करी आया नू है ना? क्या हाल है? सुठो आ, मुझे हाल ठीक है, तबीयत सही है। आप नाम का कैसे पूछते हैं? आपका नाम क्या है? तुझे नालो छा है? तुझे नालो छा है? देवी कुमारी। मुझे पहले से पता था, देख ले जरा। देवी जी बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतना हसीन काम है। किस ब्रांड मतलब किस ब्रांड को आप चला रही है, क्या नाम है इस ब्रांड? महाराज शाल। महाराज जी। महाराज अपने आप पति देव को तो नहीं कहती? जी जी, समझे पति देव मेरे महाराज जी है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या कुछ है ये, मुझे बताइए बारी बारी। ये मेरा सारा हाथ का बना हुआ है, सारा हैंडमेड चीज है। आप भी करती हैं काम ये? जी जी, ये सारा हाथ का है। ये बनाने बिल्कुल बहुत टाइम लगता है ये, और इसकी प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है
फाइन पश्मीना पे है। पश्मीना के ऊपर है। जी जी। और कितना दिन लग जाता है इसको बनने में इसमें दीदी जी? टाइम तो लग जाता है अंदाजन एक साल में 3 से 4 माह लग जाते 3 से 4 माह सारा लग हाथ जाते का हैं। बना हुआ है, सारा बिल्कुल बारीक काम है, नफीस काम है। बहुत बारीक काम है। जी। कैसे जी, ऐसे दिखा दूं मैं, यूं करके दिखा दूं? यहाँ इस कैमरे में दिखाते हैं जी, हम मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितना, आप हिलाई नहीं, आप इसको हिलाई, मैं दिखाती हूँ, नजर तो आए ना कि कितना बारीक काम है। इसमें कलर बहुत है, तकरीबन 50 से 60 कलर है। 50 से 60 रंग हैं। अच्छा, एक शॉल को बनाने में पहला क्या स्टेप होता है? पहले आप डिजाइन, जी जी, ठप्पा लगाते हैं हाथ से। ठीक है। उसके बाद हाथ की सारी कढ़ाई बनाते हैं हाथ से। ठीक हो गया। जी। अकेले करती है काम में आपके साथ और लोग? नहीं वर्कर्स बस भी हैं? बनवाते हैं, साथ वर्कर्स साथ वर्कर हैं। साथ रखे हुए ठीक है जी। हैं। अगली शॉल की तरफ आते हैं। अगली ये कलमकार है। कलमकार इस शॉल का नाम है? जी जी। अच्छा, और इसकी क्या खास बात है जी? इसका बिल्कुल महाराज फाइन, ये बिल्कुल फाइन तो उस पे है, वो लाइट वेट है, बड़ी अच्छी चीज है, वॉर्म है। ठीक बहुत। है, ठीक है जी। ठीक हो सारा गया। ये भी हाथ से बना हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे रख देते हैं ताकि मेरे कैमरा पर्सन जो है वो इसको देख लें कि ये सारा हाथ का काम है। और ये भी ठप्पा लगा के नहीं इसके नहीं ऊपर? नहीं नहीं नहीं, ये सारा हाथ का बना है, ये ठप्पा सारा नहीं। हाथ का काम है ये? जी जी जी। कोई ठप्पा वगैरह नहीं, नहीं है? ठप्पा नहीं, इसके इसमें ऊपर- ब्लॉक प्रिंट भी नजर आ रहा है कुछ कुछ मुझे। नहीं, ब्लॉक पर नहीं, इसका कलर बना हुआ है। ओ, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है? जी ये मैं समझी कि ये नहीं नहीं, ये सारी अच्छा। एम्ब्रॉयडरी है, इसके साथ सारा हाथ का बना, इसमें पूरा साल तकरीबन लग जाता है, ये सारा एक खवातीन लगता बनाते होगा। हैं। बहुत नफीस बिल्कुल काम है। नफीस काम है, बिल्कुल बहुत लाइट नफीस वेट काम है चीज़ माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जी। ये हमने कलमकार दिखा दी। अच्छा, ये क्या है? ये तो कुछ फर्क काम लग जी, रहा है ये मुझे। कश्मीरी आरी का। आरी का काम है ये? जी ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और ये भी सारा हाथ का जी, काम ये भी होता हाथ है? का। आप इसको छोड़ दें ऐसे करके ताकि मैं दिखाती रहती हूँ, आप सिर्फ मुझे बताती ही रहें। ये सारा आरी का काम है, सारा हाथ से, ये भी मशीन वर्क से बनता है। ठीक है। नीडल से। नीडल से बनता जी। है। और इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें भी ये तकरीबन एक मंथ लग जाता है हर साल में। 1 मंथ लग जाता जी जी है? 1 महीना बिल्कुल। पूरा? कोई छुट्टी नहीं? छुट्टी तो अभी जाए संडे को तो आती है घर को लेकिन देखने। बहुत प्यारा काम है। अच्छा, हर हाथ का काम फर्क होता है ना? जी, जैसे जी। आपके हाथ का किया हुआ काम फर्क होगा, कोई और आएगा इसमें तो उसका काम फर्क हो जाता हर है। बंदे का अपना अपना होता है। अच्छा, सही। आपने खुद देवी जी कहाँ से सीखा ये? बस ये तो हमने अम्मी से, दादी से, अच्छा, फैमिली में था ये? फैमिली में। बिल्कुल सही। और सिंध में कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हम सिंध पर थरपाकर से हैं? जी, जी। अच्छा, अमरकोट। हमने कल्चर मॉर्निंग शोज करने हैं जी। तो उसमें सिंधी चीजें मैं फिर आपसे लूंगी। इंशाल्लाह आपने मिल मुझे जाएगा। बताना जी, है जी, जी। कि क्या कुछ चीजें। ये कानी की शाल है। कानी? सारा हैंड, जी सारा हैंड वीव है। ये भी हैंड वोवन है सारा? जी जी, ये सारा हैंड वीव है पीछे से। ये दिखा दीजिए, ये सारा हाथ का काम है। अच्छा, ये डबल साइडेड मुझे लग रही है। जी जी जी। क्योंकि इसको यहाँ से भी दिखा जी, दीजिए, दो जी। तरफ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते जी बिल्कुल। हैं। बहुत हसीन है भाई, इस तरफ से भी आप पहन सकते हैं और इस तरफ से भी पहन सकते हैं। जी। रंग बड़े प्यारे। रंग कौन चूज करता है ये मेरा मियाँ। आपका मियाँ? जी। ऐसे बनाना चाहिए, मेरा मियाँ सारे काम करता है। अभी कहती महाराज है, फौरन यू टर्न ले लिया। नहीं, महाराज शान हमारा नाम है। मियाँ नहीं है? मियाँ तो वैसे जाहिर से हमारा महाराज हो तो और क्या। हाँ ना भाई, मैं आपके साथ हो गई हूँ, पार्टी चेंज कर ली है मैंने। अच्छा जी, अब आते इसकी तरफ ये बता जी, दीजिए। अभी ये है मोहिन लाइट कानी। ओए होए 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 होए, कितनी हसीन मूनलाइट। ये भी डबल साइड है। क्या ये कहती है वैसे इसको? मोहिन लाइट कानी। मूनलाइट कहानी। जी, ठीक ये भी डबल साइड पे है, ये सारा हाथ का बना अच्छा, हुआ है। इसके ऊपर देखिए, आपको जो है वो मुगल आर्ट का नज़र आ रहा है। ये अगर दिखा दें, मुख्तलिफ किंग्स एंड क्वींस। ये दो साइड से ये भी पहनी जाती ये है। भी एक साइड double ब्लैक sided है, है एक साइड ये हैंडमेड है? जी जी, कसम खाएं, कसम 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 कसम। हैंडमेड है ब्लैक भाई। है एक साइड पे, एक इतना साइड पे gold है। नफीस काम, आपके इसमें हाथों और भी को तो ज्यादा- फ्रेम करा के रखना चाहिए। इतना प्यारा काम है आपका, बहुत हसीन काम है। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ये हाथ का काम है और कोई इतना बासलाहियत। मैंने क्या कहा था आपसे, कितनी बासलाहियत ये खातून है, इतनी टैलेंटेड खातून है ये, और बिजनेस भी कर रही हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ होती हैं बिजनेस में कि घर पर ही होती हैं? नहीं नहीं, हमारा घर पे है, वेयर हाउस पे सारा काम होता है। वेयर हाउस पे सारा काम होता है, लेकिन आप नजर तो रखती होंगी ना? बिल्कुल। किस पे? किस पे? चीजों पे। हाँ, मैं चेक कर जरा। बहुत हसीन काम है जी। अच्छा, ये भी डबल साइडेड है? जी जी, ये एक साइड ब्लैक है, एक साइड गोल्डन है। और क्या कीमत होगी इसकी? इसकी 25,000। हाँ, क्योंकि ये हाथ का काम है, बनती है इसकी, क्योंकि ये सारा हाथ का काम है। वेरी नाइस जी, बहुत प्यार। मैं बड़ा गंदा गंदा इसको तय कर रही हूँ। नहीं, अच्छा, अब क्या रह गया? अभी ये दिखा रहे, ये उसका प्लेक है, ये फुल जाल है। ठीक है,
फुल जाल में फुल पूरा जाल फुल का- भरा हुआ है। ओए होए होए, हाथ का काम सारा। सारा हाथ का काम है हमारे पास। यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन करें कि आप इतना बारीक काम जो है। इसके ऊपर ठप्पा लगा, उसके ऊपर हम हाथ का काम अच्छा, इस बनाते पर हैं। ठप्पा लगा के जी, उसके जी। ऊपर काम हाँ, किया हाथ जाता का काम है। बनाते ठीक हैं। हो गया। और इस पे कितना टाइम लग जाता है? बस इसमें ये समझिए बड़ी शाल में पूरा मानते तकरीबन लग कहीं जाता नहीं है, गया। 30 से 25 दिन लग जाता है। इसका मिनी स्टॉलर होता है, उस पर 30 दिन 15 दिन तकरीबन उस पर भी लग जाता है। स्टॉल्स भी होते हैं जी, इसमें, तो क्या ज्यादा डिमांड में है? लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं? दोनों शॉल चलते पसंद हैं हमारे करते पास, दोनों चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हैं? स्टॉल्स भी चलते हैं हाँ, और शॉल भी शॉल चलती चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई आपको कस्टमाइज भी कहते हैं कि जी इस रंग में मुझे आप ये चीज बना दें, आप वो भी करते हैं? बिल्कुल, हमारे ऑर्डर पे बनती है सारी चीज़ें। ठीक है। जी जी, डिमांड ठीक पे हो ऑर्डर पे। अभी किसमें 50 100 ऐसे होता है हमारे जी, ऐसे ऑर्डर पे हमारी सारी चीज़ें इसकी क्या कीमत होगी? बनती हैं। इसकी 3500 3500 35। बस? बस बिल्कुल रीजनेबल। आजकल कौन इतना बाया कर सकते हैं? महंगी चीज़ें खरीदने में बड़ी मुश्किल होती है अगर महंगाई में। अच्छा, आप मुल्क से बाहर भी भेजती हैं चीजें? जी जी, हमारी जाती रहती है, जाती रहती Out of चीजें। country में। तो वहाँ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि पाकिस्तान बिल्कुल, में? नहीं दोनों जगह पे अच्छा है। तो डॉलर में आता है? नहीं नहीं, वो हमारा रेट है कि ये नहीं है कि बंदा अपने थोड़े पैसों के पीछे दूसरों को काटे। हाँ, वो काम नहीं। हाँ। हमारी प्राइस रीजनेबल होती है, तो हर कस्टमर आता है। अच्छा, बाहर से जो लोग आते होंगे वो बहुत लेके जाते होंगे तोहफे हाँ, देने के लिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, उधर स्टॉलर बहुत चलते हैं। गिफ्ट देने के लिए शॉल जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। किसी को गिफ्ट देना हो, अम्मी को, मदर इन लॉ को, सास को, या जिसको भी देना, तो गिफ्ट शॉल जो है ना, एक तो वैसे भी इज्जत की निशानी होती है। खासतौर पे सिंध में वहाँ की रिवायत है ना कि चादर दुपट्टा बिल्कुल, उड़ाया हाँ, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ गया चीज़ें तो बहुत सारी, लास्ट पीस में आपको दिखा रही। ये क्या है जी? ये भी शॉल है। ठीक है, ये भी सारा इसका समझो कि वो फुल जाल है, तो इसका बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है। ये भी दिखा देते हैं हम। ये भी हाथ का काम है, रंग बहुत हसीन है और बड़ा बारीक काम किया गया है इसके ऊपर भाई। अच्छा, कितने लोग जो है वो आपके पास काम कर रहे हैं अभी? ये तो बस हमारे ऐसे रखे हुए हैं, तकरीबन 30 से 40 बंदे हैं 40 काम। से। बीच में छुट्टियाँ भी करते हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक। हाँ थोड़ी देर वहाँ बैठ के बात करें, जी जी बिल्कुल। है ना? मैं ये शॉल आपके साथ लेके मतलब लेके नहीं जा रही, ओढ़ रही हूँ अभी खाली, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको खोल के दिखाऊं। आप इधर आ जाएं, जी मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ले जी, देवी कुमारी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि महाराजा के नाम से काम कर रही हैं। अपने उनके हस्बैंड भी इसी फील्ड में हैं। और ये देखें जी, कितनी प्यारी शॉल लग रही है। बिल्कुल सही है, रंग देखें ज़रा कोई। अच्छा देवी जी, कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मेरे मियाँ को तो 25 साल हो गए। मैं तो अभी उनके साथ ही बस ठीक। काम कर। बच्चे भी साथ ही होते हैं आपके? हाँ, बच्चे दोनों करते हैं साथ साथ। सिंध से कब यहाँ इस्लामाबाद आ पाई? इधर मुझे 20 साल हो गए। तो फिर इधर ही क्यों होगी ना फिर तो आप, है ना? क्या फ़र्क नज़र आया आपको सिंध में और इस्लामाबाद में, मौसम के अलावा? बहुत अच्छा है ये इस्लामाबाद। बस कह दिया, कुछ और भी तो बोले ना। सिंधी खाने बड़े मज़े के होते हैं, बड़े लजीज किस्म के खाने होते हैं जो कि शायद आपको वो लज्जत यहाँ नज़र ना आए इस्लामाबाद में, है ना? नहीं, वो तो हम अपने हाथों से अभी भी उधर बनाते हैं, इधर भी वही काम। क्या क्या बनाती हैं? अच्छा, वेजिटेरियन हमारा खाना होता है सारा कुछ। कौन कौन सा? हम तो है बिल्कुल वेज। वेज खाते हैं आप? शाकाहारी हैं? शाकाहारी कहते हैं ना? मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जरा वोकैबुलरी अच्छी कर लूँ इनके साथ। अच्छा, क्या रूटीन होती है आपकी? घर को भी देखती हैं, कारोबार में भी साथ शामिल होती हैं, तो हो जाता है मैनेज? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। साथ ये मुलाजिम वगैरह रखे हुए हैं हाथ बटाने के लिए। बिल्कुल सही जी सिंधी म्यूजिक बड़ा ज़बरदस्त है, थरपाकर का जी। मौसीकी बड़ी अच्छी है वहाँ की। आपको शौक है? नहीं, बस इतना। हम तो अभी इधर, हमारी रूटीन इधर ही बन गई है। हाँ हाँ, कि म्यूजिक वगैरह नहीं सुनती वहाँ का? नहीं, इतना नहीं सुनते, क्योंकि हम इधर बैठे, बच्चे घर, ये बच्चों के साथ हाथ बटाना, मियाँ के साथ, उसी में पूरा दिन निकल जाता और है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है। तीनों बेटे? 2 बेटा 1 बेटी। बेटी? बेटी भी साथ ही होती काम में? नहीं, वो तो बच्चे तो वैसे पढ़ाई करते हैं, पार्ट टाइम अपने पढ़ाई आप कर के रहे साथ जी हैं? काम करवाते बिल्कुल सही। तो उनका रुझान है कारोबार की तरफ आने का? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ आपका जो है ये शॉल्स और स्टोल्स वगैरह जाते हैं? हमारे हर मुल्क में, कंट्री में जाते हैं, वो तो बच्चे करवाते रहते हैं। ठीक ठीक। बच्चे आगे ना वो मॉडर्न ज़्यादा चीज़ें लेकर आते होंगे जी, सोशल मियाँ मीडिया के बच्चे जरिए। दोनों तीनों ये बाप बेटे सारे मिलके काम करते काम हैं। करते हैं, जी, काम करते हैं। तो आपका ड्यूटी है इनको सपोर्ट करना? बस देखना, आगे पीछे उनकी हेल्प करना। मेरा तो जाहिर सी है, बच्चे ऐसे वो भी थक जाते हैं तो मियाँ भी थक जाते हैं, जाहिर से उनके साथ मेरा फर्ज बनता है हाथ बिल्कुल बटाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो काम करना है। इनकी सपोर्ट ना हो तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत जरूरी है। हाँ, औरतें इतना मियाँ की काम तो सपोर्ट करें। बिल्कुल है, अच्छा, बेटों की भी है, मियाँ की भी है, 120% है।
तीनों की। टीम वर्क होता है इसी तरह से ना, सब मिलके काम करते तभी काम चलता है, अदरवाइज जो है ना बड़ा मुश्किल होता है काम करना। देवी कुमारी जी यहाँ मौजूद है, ताल्लुक है इनका सिंध से, लेकिन यहाँ पे जो वो काम कर रही हैं हैंडमेड शॉल्स वो लेकर आई हैं, महाराजा के नाम से उनका ब्रांड है। ब्रांड अब बन चुका है इसलिए कि ये पाकिस्तानी सकाफत को मुल्क से बाहर भी प्रमोट कर रहे हैं, इनका काम बाहर भी जा रहा है। और जितने भी मेरे भी रिलेटिव्स जब यूके से या कनाडा से आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जो हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं वो वहाँ पे लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो है वो सकाफत भी उधर जाए। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि K2 TV जो है वो अपनी रिवायात पे, अपनी सकाफत पे फ़ख्र करता है, तो आज जो एक सिंधी टच हमारे शो में रह गया था वो भी जो है वो मुकम्मल हो गया है। आपकी आने से हमने सिंध को भी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। थैंक यू। देवी कुमारी यहाँ मौजूद है। 05141023557 पे कॉल करके आप K2 सहर का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं K2 हुनर की, तो अगर आपके पास भी इनके जैसा कोई सेगमेंट, कोई ऐसा आइडिया है, नॉट सेगमेंट, आइडिया है, तो आप जरूर यहाँ पर डिस्प्ले करें। लास्ट कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हल्की आवाज आ रही है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाइए कैसी हैं, ठीक है? और बिल्कुल ठीक ठाक। और कौन बात कर रहे हैं आप? जी तैयब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। अच्छा, हैदराबाद से? फैसलाबाद। फैसलाबाद जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? जी मैं आपकी प्रोग्राम देख रहा था, बहुत प्यारा। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आप बोले, आप बोले। जी मैं कह रहा था, मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका, बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक तो यू। वही मेरी यहाँ उनको पसंद आई शॉल आती है ना बहुत ज्यादा, तो वो डिमांड कर रही थी, तो उसकी क्या करना था कि ऑनलाइन मंगवा सकते हैं हम शॉल? क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल इनकी बात समझ नहीं आई है। एनीवेज जी, ये हमारे लास्ट कॉलर थे और कोशिश हमारी होती है कि हम आपको K2 शहर के ज़रिए पूरे पाकिस्तान की सैर कराएं। और मैं हमेशा की तरह से अपने मुल्क के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाती रहूँगी कि हमारा हसीन तरीन मुल्क है जिस पर दुनिया की हर नेमत है, और उसमें से एक नेमत ये भी है कि टैलेंटेड देवी कुमारी जैसे लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जितनी भी औरतें आपको देख रही हैं और काम करना चाहती, देवी जी क्या कहेंगी उनको आप? देखो अच्छा है, जितना अपना काम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, लेडीज़ को भी, जेंट्स के साथ। जी। और हिम्मत ना हारें। नहीं, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। कभी आपको दिल किया कि आप काम शाम ना करें? क्यों नहीं करें, अल्लाह ताला हमने बनाए काम के लिए। हाँ। फिर क्यों हम काम की हिम्मत छोड़े? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदा अपने पाँव पे खड़ा होना लाजमी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बड़ी अच्छी बात देवी जी ने बोली कि अल्लाह ताला ने बनाया हमें इसलिए कि हम काम करें, और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने कोशिश की K2 शहर में कि आपको ऐसे लोगों से मिलाएं हमेशा की तरह से, जो कि आपको मोटिवेट करें, चाहे वो खूबसूरती की बात हो, चाहे वो कारोबार की बात हो, चाहे वो देवी जैसी बाहिम्मत खवातीन की बात हो। तो उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। और जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे बात की कि अगर आप किसी को सॉरी बोलें तो फिर इसको निभाए भी, जैसे रिश्ते निभाए जाते हैं वैसे सॉरी को भी निभाया जाता है। कैसे, ये बताऊंगी मैं आपको अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला जी। मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, बशर्ते ज़िंदगी। मुलाकात होगी मंडे को, अच्छे अच्छे मेहमान होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, फ़ोन कॉल्स होंगी, म्यूज़िक होगा, मैं होंगी और आप होंगे। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।